हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी को मेरा प्रणाम। प्रोफेसर की क्लास में आप सभी का स्वागत है। स्टूडेंट्स, आज सेकेंड पीयूसी हिंदी स्टूडेंट्स के लिए एक कविता लेकर आपके सामने प्रस्तुत हूँ। कविता का नाम है, शीर्षक है भारत की धरती, यानी लैंड ऑफ इंडिया और इंडियाज लैंड। सो इस कविता के कवि है पुण्यमचंद मानव। तो इस कविता में कवि क्या कहना चाहते हैं या विद्यार्थियों को कौन सा मैसेज देना चाहते हैं। तो इस कविता में कवि ने भारत के विविध प्रांतों में, यानी इसका अर्थ क्या है, भारत के जितने भी जो राज्य है उन राज्यों का जो इतिहास है और जो कल्चर है और खास करके जो कर्नाटक का जो गौरवमय जो भावनाएं हैं उन भावनाओं को यहाँ पर क्या प्रस्तुत करते हैं, कौन, कवि। उसी के साथ विद्यार्थियों में एक जोश और उमंग लाने के लिए प्रयास करते हैं, कौन, कवि। सो यहाँ पर भारत का जो इतिहास है उस इतिहास को यहाँ पर कवि दिखाने के लिए प्रयास करते हैं। तो हमारी धरती कैसी है, हाउ इज आवर लैंड, और इस लैंड के बारे में कवि वर्णन करते चले जाते हैं। तो स्टूडेंट्स आइए, आपको एक एक स्टांजा पढ़कर आपको सुनाऊंगा, तो आप ध्यान से क्या इसे सुन लेना। जो कोई भी मेरे वीडियो को देख रहे स्टूडेंट्स, कृपा करके आप सब्सक्राइब हो जाइए, क्योंकि सब्सक्राइब होने से आपको लाभ अधिक है। तो बीच में ना छोड़िए, स्किप मत करिए और अंत तक मेरे साथ बने रहिए। सो आइए, आपको पहला स्टांजा क्या पढ़कर व्याख्यान करूंगा। सो लिसन केयरफुली बिकॉज दिस पोएम इज सो इम्पोर्टेंट पोएम। सो यू लिसन बिकॉज मैं जो कुछ भी आपको पढ़ा रहा हूं तो एग्जाम की दृष्टि से आपको पढ़ा रहा हूं। सो देखिए, भारत माता की धरती वीर संतों की धरती है, राम लक्ष्मण की जन्मभूमि, मन में मुदा मंगल भरती है। So how is our land? Our land is so great because हमारी जो धरती है, भारत की धरती, इस धरती में वीर संतों की क्या, वीर संतों का जन्म हो चुका है। और ऐसे वीर संत क्या जन्म लिए, ब्रेव लोग भी जन्म लिए और सेंट लोग भी क्या जन्म लिए, और खास करके राम और कृष्ण की जन्मभूमि यही धरती है। और इस धरती को देखने से मन को क्या खुशी मिलती है। सो आवर लैंड इज सो ग्रेट लैंड, आवर कंट्री आल्सो सो ग्रेट कंट्री। नेक्स्ट देखिए, उत्तर में उत्तर प्रदेश, काशी प्रयाग हरिद्वार जहां, मोहम्मद मलिक के कबीर के तुलसी के उद्गार जहां। कवि कहने लगते हैं उत्तर भारत में उत्तर प्रदेश है और उत्तर प्रदेश में जितने भी जो स्थान है, पवित्र स्थान है, कौन कौन से स्थान है, काशी प्रयाग हरिद्वार जहां, मलिक मोहम्मद के कबीर के तुलसी के उद्गार जहां। मोहम्मद मलिक के, कबीर के और तुलसी के जो वाणी, तुलसी की जो वाणी है उन वाणी को हम देख सकते हैं। जो कुछ भी उन्होंने समाज को कह दिए और उन सारी बातों को यहां पर क्या देख सकते हैं। बद्रीनाथ केदारनाथ से तीर्थों के यहाँ स्थल पावन, माखन भोग लगाने वाला कृष्ण कन्हैया मन भावन। सो यहीं पर बद्रीनाथ, केदारनाथ और कई लोग क्या इन पवित्र जगहों की यात्रा करते हैं। और खास करके बचपन में जो कन्हैया, वो कन्हैया मक्खन चोर करके खाने का जो, खाने की जो कथा है या जो लीला है, कन्हैया की जो लीला, उस लीला को भी क्या यहाँ देख सकते हैं और मन को क्या अच्छा लगता है। यही भूमि रावण कंस के दर्प दलन भी करती है, और इसी धरती पर जो रावण है, जो कंस है, उन कंस का भी क्या, कंस और रावण के पास जो दर्प था, जो अहंकार था, जो ईगो था, उस ईगो का नाश भी क्या इसी धरती पर हुआ है। और इसलिए कवि कहते हैं भारत की धरती महान है क्योंकि वीर संतों की धरती है। तो स्टूडेंट्स, एक पैरा क्या कंप्लीट हुआ। स्टूडेंट्स, यारेಲ್ಲ ವಿಡಿಯೋ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ, ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಆಗೋದನ್ನು ಮರಿಬೇಡಿ।
So new students, they are watching this video, please, this is my humble request to subscribe this channel. थैंक यू। आगे बढ़ूंगा। सेकंड वन देखिए, मस्तक ऊंचा किए हिमालय जिसके बल पर खड़ा हुआ, यहां पंजाब केसरी है अपनी ही बल पर अड़ा हुआ है। सो मस्तक की तरह कहा हिमालय माउंटेन है और उस हिमालय माउंटेन के करीब ही पंजाब स्टेट है। और पंजाब कैसा है? एक शेर की तरह, लायन की तरह वो राज्य है और यहाँ पर अपनी बल पर वो स्टेट क्या खड़ा है। दैट पंजाब स्टेट इज सो स्ट्रांग, पंजाब स्टेट लाइक ए लायन। और पंजाब में रहने वाले सारे सिख लोग क्या बहुत ही शक्तिशाली बलवान लोग हैं। रण में तेग बहादुर जिसका बच्चा बच्चा वीर है, भजन भाव में गुरु नानक की वाणी जैसा वीर है। और पंजाब के जो बच्चे बच्चे हैं उन बच्चों में भी क्या तलवार है और रणभूमि में क्या तलवार लेकर वे वार करने के लिए भी क्या तैयार रह जाते हैं। जब गुरु नानक के स्मरण करते हुए जब भजन करने लगते हैं तो उनकी वाणी में क्या धीर की क्या आवाज आ जाती है। जो गुरु नानक का स्मरण करते हुए वे लोग क्या भजन करते हैं, इसका अर्थ क्या है? दे कैन डू एनीथिंग, दे कैन डू वार, दे कैन डू भजन। तो दोनों भी क्या सिख लोग क्या कर सकते हैं। जिसकी धरती की गर्जन से जगती की गर्जन डरती है। सो पंजाब की धरती जब गर्जन अगर करने लगती है, साउंड आवाज अगर करने लगता है तो पूरी दुनिया क्या गरजती है। तो सिख लोगों की स्ट्रेंथ, सिख लोगों की शक्ति क्या ज्यादा होती है। और कवि इसलिए कहते हैं कि भारत की धरती क्या महान है, वीर संतों की धरती यह है। आइए स्टूडेंट्स थर्ड स्टैंजा देखेंगे। वेद और उपनिषद ज्ञान गीता का तत्व प्रदाता है, सरस्वती सरिता तट वैदिक मंत्रों का उद्गाता है। यह धरती कैसी है, हमारा देश कैसा है? वेद, पुराण, उपनिषद, रामायण, महाभारत, इन सारे पवित्र ग्रंथों का तत्व यहाँ पर क्या मिलता है। और जो सरस्वती नदी जो बहती है, उस सरस्वती नदी के किनारे मंत्र, वेद मंत्रों का उद्गार होने लगता है। मंत्रों की आवाज क्या सुनाई देती है। हरित भरित हरियाणा अर्जुन भीम युधिष्ठिर का स्थल है। यानी वो हरियाणा जो है, हरियाणा अर्जुन भीम युधिष्ठिर नकुल सहदेव इन लोगों का क्या स्थान है। धर्म कर्म संस्कृति सभ्यता बल पौरुष का संभाल है। और यही धरती धर्म को, कर्म को और संस्कृति को, सिविलाइजेशन सभ्यता को क्या बल का दिया हुआ है। और इसलिए कभी क्या कहते हैं, इंद्रप्रस्थ के सम्मुख इंद्रपुरी भी क्या पानी भरती है। जो इंद्रप्रस्थ है वो इंद्रप्रस्थ भी क्या इंद्रपुरी के सामने क्या पानी भरती है। हमारी धरती स्वर्ग से भी क्या सुंदर धरती है। और इंद्र देवी देवताओं का जो स्थान है, निवास स्थान है, वो भी क्या कुछ भी नहीं है। भारत माँ की धरती वीर संतों की धरती है। लास्ट वन आ जाइए स्टूडेंट, फोर्थ वन। अब राजस्थान के बारे में क्या कवि वर्णन करते हैं। हाउ इज अवर राजस्थान स्टेट। राजस्थान चलो तो सुन लो, राणा की हुंकार जहां, हल्दी घाटी की चट्टान पर खनकी तलवार जहां। यानी राजस्थान स्टेट को अगर देखेंगे तो राजस्थान में जो महाराणा प्रताप सिंह थे उनकी जो तलवार है, उस तलवार की आवाज क्या सुनाई पड़ती है। आप लोग जानते हैं हल्दी घाटी, दैट इज वार नेम। हल्दी घाटी दो वीरों के बीच क्या हुआ था। एक तो मेवाड़ के जो राजा महाराणा प्रताप सिंह और अकबर के बीच क्या यह हल्दी घाटी का युद्ध हुआ था। और इस युद्ध में क्या कुछ लोग कहते हैं अकबर जीत चुके थे और कुछ लोग कहते हैं महाराणा प्रताप जीत चुके थे। लेकिन जो भी हो, इतिहास में क्या भिन्नता है, वी डोंट नो एग्जैक्ट आंसर। कुछ लोग क्या लोग कहते हैं ये राजा जीत चुके थे महाराणा प्रताप सिंह, और कुछ लोग कहते हैं अकबर जीत चुके थे। लेकिन जो भी हो, इस युद्ध में क्या जीत एक राजा की क्या हो चुकी थी। नेक्स्ट देखिए, स्वाभिमान से ऊंचे मस्तक झुके नहीं कट सकते हैं, युद्ध क्षेत्र में गोरा बादल कट कर भी डट
सकते हैं। ये राजस्थान की धरती कैसी है, सिर वो कभी झुका नहीं सकते, चाहे गर्दन काटना क्यों ना पड़े। और यहीं पर गोरा बादल की कहानी भी कहा देखने के लिए हमें मिलती है, सुनने के लिए मिलती है, जहां वीरता सेनानी जौहर की कीर्ति निकलती है ना। इसी धरती पर क्या जौहर की चिता की कहानी भी क्या देखने के लिए मिलती है। और भारत माता की धरती कैसी है, बहुत ही क्या श्रेष्ठ धरती है, वीर संतों की धरती है। स्टूडेंट्स, यहाँ पर हियर वी आर सीइंग two words. First one, no, Gora Badal. That is so different story. I tell you that story. Just carefully you listen. Then another one word is जौहर की चिता। जौहर की चिता है, एक राजा अगर हारने के लिए तैयार अगर हो जाता है, उस राज्य में रहने वाली सारी स्त्रियां एक ही बार का आग लगाकर उसमें जान देती है। उस पद्धति को, उस नियम को कहते हैं जौहर की चिता। देन आई टेल यू गोरा बादल की कहानी। गोरा बादल की क्या स्टोरी आपको सुनाऊंगा। सुनिए, एक 5 मिनट में क्या हो जाएगा। गोरा और बादल सेना के मुखिया थे, यानी आर्मी कमांडर गोरा और बादल। गोरा चाचा थे, चाचा मीन्स ऑलरेडी यू नो चिक्कप्पा, और बादल क्या भतीजा, भतीजा मीन्स ब्रदर सन, है। दोनों भी क्या चाचा भतीजा, दोनों भी क्या शूरवीर थे। और मेवाड़ के जो राजा रतन सिम्हा उनके ऊपर क्या विश्वास रखे थे कि यही लोग क्या आर्मी कमांडर बनने के लिए सही है। एक बार अलाउद्दीन खिलजी, दिल्ली के जो मुगल सम्राट, दिल्ली के जो राजा थे, अलाउद्दीन खिलजी और रतन सिम्हा के बीच का वार हुआ। और उस वार में क्या अलाउद्दीन खिलजी क्या जीत नहीं पाए, और इसलिए उस गुस्से में क्या वो वापस क्या दिल्ली चले जाते हैं। और इस युद्ध में क्या गोरा बादल रहने के कारण वो इस राज्य को क्या अपने वश में क्या नहीं ले पाए, है। मेवाड़ का जो राजा रतन सिम्हा क्या जीत चुके थे। और कुछ दिनों के बाद अलाउद्दीन खिलजी के मन में क्या एनिमिटी थी, दुश्मनी थी। उस दुश्मनी को लेकर राजा को एक आह्वान देते हैं, यानी आप आ जाइए कि हम दोनों भी क्या दोस्त बनेंगे। दिल्ली को क्या बुला लेता है कौन, अलाउद्दीन खिलजी। और मेवाड़ का जो राजा है महाराजा रतन सिम्हा क्या दिल्ली चला जाता है। जैसे ही दिल्ली चले जाता है और अलाउद्दीन खिलजी ने उन्हें बंदी बना लेते हैं। जैसे ही बंदी बना लेते हैं और अलाउद्दीन खिलजी मेवाड़ राज्य को क्या एक मैसेज भेजता है, अगर तुम्हें राज्य अगर चाहिए, रतन सिम्हा अगर आपको चाहिए तो मुझे क्या पद्मिनी रानी, यानी राजा की जो पत्नी है रानी, वो रानी मुझे क्या सौंपना चाहिए। और आप लोग जानते हैं पहले वार हुआ करता था, किस लिए, वार फॉर वुमन, वार फॉर लैंड, वार फॉर वेल्थ। ये मैसेज क्या मेवाड़ राज्य को क्या आ जाता है। और मेवाड़ में ये आर्मी कमांडर दोनों थे, चाचा और भतीजा गोरा और बादल क्या करते हैं, उस मैसेज को देखते हैं। और रानी भी क्या उन दोनों को बुलाकर कहती है कि गोरा और बादल जी ये देख लीजिए, अब मैं क्या करूं। रानी को क्या सांत्वना देते हैं, महारानी आप चिंता ना करिए, और हम लोग क्या एक योजना क्या बनाएंगे, और अलाउद्दीन खिलजी आपको चाहता है तो हम मैसेज दे देंगे कि रानी को आपको क्या सौंप देंगे, और पालकी में बैठकर क्या आ रहे हैं। वो मैसेज क्या अलाउद्दीन खिलजी को क्या ये दोनों भी क्या भेज दिए। और पद्मिनी जो है, पद्मिनी को क्या कह दिए कि महारानी आप निश्चिंत होकर यहीं पर स्टेट में ही क्या आप रहिए, राज्य में रहिए, और हम दिल्ली चले जाएंगे। आपकी पालकी में बैठकर हम चले जाएंगे, रानी के रूप में हम चले जाएंगे, और सारी पालकी में क्या दासियों को लेकर हम आ रहे हैं, ऑलरेडी मैसेज भेज दिया, और सारी पालकी में क्या आर्मी लोगों को क्या बिठाकर हम ले जाएंगे, आप यहीं पर रहिए। गोरा और बादल की योजना पद्मिनी को, महारानी को क्या अच्छी लगी, और महारानी कह दिए यस आप आगे बढ़िए। वो महारानी की पालकी लेकर क्या दिल्ली की तरफ क्या बढ़ते हैं, और दिल्ली के करीब जाकर गोरा और बादल और एक मैसेज भेजते हैं कि अलाउद्दीन खिलजी महाराज की महारानी की इच्छा है कि आपको मिलने से पहले
महाराणा रतन सिंह को क्या मिलना चाहते हैं ना, हस्बैंड को मिलना चाहते हैं। सो पागल अलाउद्दीन खिलजी क्या कह दिया, खुशी में वो कह दिया कि ठीक है, पहले पति को मिलने की अनुमति दे दूंगा, मिलने दे, और बाद में क्या मेरे पास आ जाए। सो वो अनुमति पाकर पालकी चली गई अलाउद्दीन खिलजी के गढ़ में, और डायरेक्ट का रतन सिंह को जहां पर प्रिजन में, जेल में जो डाल दिए थे, गोरा और बादल रानी की जो पालकी, उस पालकी से उतरकर राजा से क्या मुलाकात करते हैं, कौन, गोरा और बादल। और राजा देखकर हैरान हो जाते हैं। रतन सिंह पूछ, गोरा और बादल आप? अलाउद्दीन खिलजी चाहते थे कि मेरी वाइफ को क्या सौंपना, लेकिन ये कहते हैं नहीं महाराज, महारानी को हम कैसे सौंप सकते हैं, हम है ना, कभी नहीं होगा। सो राजा को घोड़े पर क्या बिठाकर वे लोग मेवाड़ की तरफ आ जाते हैं, और चाचा भतीजा वीर सूरत के साथ उनके साथ क्या वार करते हैं, और पद्मिनी को क्या बचा लेते हैं, राजा को भी बचा लेते हैं। दिस इज गोरा बादल स्टोरी। स्टूडेंट्स, अगर ये स्टोरी अगर अच्छी लगी तो एक लाइक करिए, और कमेंट में क्या कुछ लिखिए, और सब्सक्राइब कर दीजिए। और ये फर्स्ट पार्ट पोएम हो चुके हैं, आदि पोएम। नेक्स्ट वीडियो में और आदि पोएम क्या आपको समझाने के लिए आऊंगा। थैंक यू स्टूडेंट्स, धन्यवाद।